इश्क मुर्शिद ड्रामे के लास्ट एपिसोड का टीजर जारी कर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि सलमा साहिब की डेथ हो जाती है, यानी उन्हें बेदर्दी से मार दिया जाता है या फिर वो खुदकुशी कर लेते हैं। इधर जब शिब्रा को मालूम होता है, जब वो कहती है कि शामिर मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो, तो शामिर उससे कहता है कि तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें मार दिया गया है। शिब्रा तो दंग रह जाती है और शामिर के मुँह पर जोर का थप्पड़ लगाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे कहती रही कि मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। शामिर, तुम्हारी वजह से आज मैं अपने बाबा से दूर हो गई। मेरे बाबा बेकसूर थे, उन्होंने कभी भी कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन उन्हें किसकी सजा मिली है। वो तो बेकसूर इस दुनिया से चले गए इंसाफ की तमन्ना लिए। शामिर अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस करता है और सोचता है कि मैं शिब्रा के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाबा को जेल से छुड़वाना था, उन्हें जिंदा इसके सामने लेकर आना था, लेकिन क्या हुआ, वो तो अपनी जान की बाजी हार गए। वो शिब्रा से कहता है कि मेरा यकीन करो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह से उनकी जान चली जाएगी। शिब्रा कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे नफरत करती हूँ। कभी भी अब ये तवक्को मत रखना कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी या कभी भी वो मोहब्बत तुमसे दोबारा हो पाएगी। शामिर बहुत ज्यादा रोता है और अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस करता है। यहाँ तक कि आप ये भी देखेंगे कि हारून साहब इस सारी जिम्मेदारी का जो कसूरवार है वो दाऊद साहब को ठहरा देते हैं। यही वजह है कि दाऊद साहब जेल में होते हैं। जब शामिर उनके पास जाता है तो दाऊद साहब कहते हैं कि ये तुम भी जानते हो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ किया दरा हारून साहिब का है। शामिर कहता है कि डैड, मैं जानता हूँ, ये भी जान चुका हूँ कि वो किस कदर जालिम है, लेकिन मुझे अफसोस तो इस चीज का है कि आपने मुझे उनका असली चेहरा नहीं बताया। अगर आप मुझे बता देते तो शायद सलमा साहिब मेरे साथ होते आज और मैं उन्हें शिब्रा के सामने लेकर जाता, लेकिन आपने क्या किया, इतने बड़े राज को छुपाकर हम सब कसूरवार बन चुके हैं शिब्रा के। उनके बाबा को बेदर्दी से मार दिया गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। दाऊद साहब कहते हैं, मुझे माफ कर दो शामिर, आज तुम इस कदर बेबस होना, इसका कसूरवार मैं भी हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि जाने जाने में मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें ये सब कुछ बता देना चाहिए था। यहाँ तक कि ये राज भी खुल जाएगा कि आखिर शामिर की वालदा को किसने कत्ल किया था। ये राज खुल जाता है कि हारून साहिब ने इस सियासत के नतीजे में शामिर की माँ की जान ले ली थी। दाऊद साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ की जान नहीं ली थी, लेकिन मैं उसमें बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि हारून साहिब वो उसे मरवा देगा या उसने पूरा प्लान बना कर रखा था, लेकिन उस वक्त शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाया। शामिर के सामने ये हकीकत खुल जाती है कि उसके माँ के कातिल कौन है। दाऊद साहिब भी बराबर के शरीक है और हारून साहिब ने ही उनको मरवाया था। शिब्रा बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि बाबा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, मैं आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी मुझे आपसे मिलने नहीं दिया और आप इस तरह से ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यहाँ तक कि जब शामिर वहाँ पर जाता है तो शिब्रा उसे वहाँ से निकाल देगी और कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे नफरत करती हूँ, जितनी मोहब्बत थी ना तुम्हें मुझसे, उतनी ही नफरत हो गई है अब मुझे तुमसे। शामिर कहता है कि तुम्हारे बाबा की बेगुनाही को मैं साबित करके रहूंगा, चाहे वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी बेगुनाही सबके सामने आकर रहेगी। शिब्रा कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे बाबा ने आज तक कोई रिश्वत नहीं ली, हमेशा इंसाफ का साथ दिया, लेकिन क्या हुआ, वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके कि वो किस कदर बेकसूर थे और उन पर इल्जाम लगाया गया। यहाँ तक कि शामिर के हाथों सारे सबूत लग जाते हैं। वो दोनों अफराद, उन लोगों को भी शामिर पकड़ लेता है। यहाँ तक कि वो कहता है कि मीडिया वालों के सामने तुम लोगों ने गवाही देनी होगी कि आखिर रिश्वत का बैग कौन लेकर आया था, किसने ये सारा मामला अरेंज किया, किसने सब लोगों को फंसाने की कोशिश की थी और सलमा साहिब बेकसूर थे। ये सारे सबूत मेरे हाथ लग चुके हैं। तुम लोग सच बोलोगे तो ही इसमें तुम लोगों का भला होगा, वरना सलमा साहिब के कत्ल के पीछे तुम लोग भी बराबर के शरीक होगे। ये बात याद रखना तुम लोग। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब शामिर और शिब्रा, उनके दरमियान काफी ज्यादा दूरियां आ जाती हैं और इधर जब शामिर वापस आता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। यहाँ तक कि वो दोनों अफराद सब लोगों को बताते हैं कि सलमा साहिब वो बिल्कुल बेकसूर थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, आज तक उन्होंने रिश्वत नहीं ली। हम लोगों ने वारंट दिखाकर वहाँ पर चले गए एक गुंडे की तरह, क्योंकि हमें पैसे दिए थे, किसी और ने नहीं बल्कि हारून साहिब ने। हारून साहिब जो आइंदा पार्टी के चेयरमैन बनना चाहते हैं और इस मुल्क को लीड करना चाहते हैं, वो नहायत ही बहुत बड़े कातिल हैं, जिन्होंने एक मासूम शख्स की जान ले ली है, जिसने आज तक कोई रिश्वत नहीं ली, उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगवाया, हमारे हाथों बैग वहाँ पर भिजवाया और फिर क्या था, उन पर रिश्वत का इल्जाम लगवा दिया। यही वजह है कि सलमा साहिब भी ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। मीडिया के सामने ये बात आ जाती है और हर जगह ये बात आग की तरह फैल जाती है। इधर हारून साहिब और महरीन को जब मालूम होता है तो हारून साहिब कहते हैं कि मेरी सियासत को तबाह करके रख दिया है इन्होंने। यहाँ पर हारून साहिब की सियासत तो खत्म हो जाती है और सब लोगों के सामने ये गवाही दे दी जाती है कि सलमा साहिब बेकसूर थे, उन्होंने आज तक कोई रिश्वत नहीं ली, वो बिल्कुल मासूम थे। सब लोगों के सामने ये बात आ जाती है कि कसूरवार कोई और नहीं बल्कि हारून साहिब है
और सब लोग मुतालबा करते हैं कि इनको सजा होनी चाहिए क्योंकि ये कातिल है सलमान साहिब के। हारून साहिब को जेल हो जाएगी और साथ ही साथ दाऊद साहिब को भी कुछ अरसे की जेल होगी, क्योंकि जुबैदा बेगम को मरवाने के पीछे तो हारून साहिब थे, लेकिन दाऊद साहिब ये सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी न कर पाए, यानी वो बराबर के शरीक थे। और यही बात वो अपने बेटे को बताते हैं कि मैं तुम्हारी माँ के कत्ल में बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि ये सब कुछ जानते हुए भी कि उसका कत्ल कर दिया जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सका। एक तरफ शिब्रा को मालूम हो जाता है कि शामिर की माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि हारून है। सलमान साहिब के कातिल के पीछे भी कोई और नहीं, हारून साहिब ही थे। लेकिन ये ड्रामे का बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा कि क्या शिब्रा और शामिर एक बार फिर मिल सकेंगे, क्या शिब्रा के दिल में वही मोहब्बत दोबारा से पैदा हो जाएगी, क्योंकि अपने बाप के कत्ल के बाद शिब्रा ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो शामिर के साथ रहे। लेकिन शामिर भी तो बेकसूर था ना। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए कि शामिर की कोई गलती नहीं थी और शिब्रा और शामिर दोनों को हंसी खुशी दोबारा एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहिए। हारून साहिब को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। देखते हैं कि ये कानून हारून साहिब को सजा देता है या फिर बाकी लोगों की तरह ये भी गुंडों की तरह इस मुल्क पर अपना हक जताएगा और कोई भी इसे पूछेगा नहीं। यानी गरीबों के बारे में हर कोई पूछने वाला है कि इसने क्या किया, लेकिन अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। इस ड्रामे में बिल्कुल इंसाफ होता हुआ दिखाना चाहिए। यस और नो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।